जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हबीबी पोल्ट्री फार्म में। साथियों, आजकल सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म में जो समस्या देखने को मिल रही है वो समस्या आ रही है हीट स्ट्रेस का। यानी कि साथियों, जून का महीना है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और साथ ही लू भी साथियों चल रही है, जिसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा फार्म में अपने साथियों देखने को मिल रहा है हीट स्ट्रेस की समस्या। आज हम 3-4 दिन से साथियों हीट स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहे हैं और जैसे ही हम एक घंटे आधा घंटे में साथियों फार्म का चक्कर लगाते हैं और अपने बर्ड को देखते हैं तो कुछ बर्ड हमको ज़मीन पर पड़े मिलते हैं साथियों, जो कि आप देख रहे हैं साथियों। जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे बर्ड सारे हमारे सामने से हट रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन जिन बर्ड को हीट स्ट्रेस लग गया होगा तो वो साथियों आपके सामने से भागेंगे नहीं, बल्कि वो वैसे ही बैठे रहेंगे। तो साथियों ये उसकी पहचान है कि इस बर्ड को हीट स्ट्रेस की समस्या है। तो आज 3-4 दिन से साथियों हमारे फार्म में कम से कम 7 से 8 मोर्टालिटियाँ हो रही हैं। तो पर डे 9 से 8 मोर्टालिटी हो रही है, जबकि सारी जो मोर्टालिटी हो रही साथियों वो हीट स्ट्रेस से हो रही है। अभी ये देखिए साथियों, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हीट स्ट्रेस की समस्या है। अभी इसकी पोटली देखेंगे तो बिल्कुल साथियों खाली है, ना तो दाना है ना तो इसमें पानी है। फीडिंग और ड्रिंकिंग इसने नहीं किया है, इस वजह से इसमें ये तकलीफ़ देखने को मिल रही है। अभी एकदम कमज़ोर हो चुका है ये बर्ड, कुछ समय तक ये जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, मोर्टालिटी हो जाएगी साथियों। तो ये समस्या हमको फार्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी हमने जो मैनेजमेंट साथियों किया है, गर्मी में हमने फ़ैन जो लगाया है वो उत्तर साइड में लगाया है और सारे फ़ैन को हमने उत्तर साइड में लगाया है साथियों। साथ ही हमने साथियों जूट का पर्दा लगाया हुआ है, जो कि स्प्रिंकलर हम दिन में कंटिन्यू चलाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट को बंद करते हैं बीच बीच में, बाकी चलता है। और उसके बाद फ़ैन हमारा सारा दिन चलाते हैं। तो ये साथियों मैनेजमेंट होने के बाद भी हमारे फार्म में साथियों स्ट्रेस की जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम इनको मेडिसिन की बात करें तो साथियों शुरुआती दिनों से लेकर अब तक हम इलेक्ट्रोलाइट साथियों कंटिन्यू अपने बर्ड को देते आए हैं और आज भी हम 11 बजे दिन में इलेक्ट्रोलाइट साथियों लगाते हैं। और उसके साथ अभी 3-4 दिन से साथियों हम पैरासीटामॉल, जो कि 500 mg का 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम अपने बर्ड को साथियों लगाते हैं। तो स्ट्रेस से बचने के लिए अभी क्या है कि हम सिर्फ इंतज़ाम साथियों कर सकते हैं, मैनेजमेंट अपना सुधार सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जितना भी आप मैनेजमेंट करेंगे कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन होना तो है ही साथियों मोर्टालिटी। तो कुछ कम हुई है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन अब भी देखने को मिलता है थोड़ी बहुत। तो आप भी साथियों, अभी मैं 2-3 दिन से साथियों एक और काम कर रहा हूँ, वो ये कि मैं अभी 12 बजे अपना सारा जो फीडर है, तो अभी एक फीडर छूटा हुआ है तो मैं इसको भी साथियों उठा देता हूँ। तो जो भी साथियों फीडर लगे हुए हैं जिसमें हमारे बर्ड दाना खाते हैं, तो मैं सारे फीडर को साथियों 12 बजे दिन में उठा देता हूँ। तो अभी एक और फीडर नहीं उठा हुआ है तो इसको भी हम उठा देते हैं। तो हमने सारे फीडर को साथियों उठा दिया है और आप देख सकते हैं
अगर हमें हीट स्ट्रेस की जो समस्या आ रही है अपने फार्म में, अगर रोकना है तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ पर साथियों ध्यान देना है। हमको फीडिंग अपने बर्ड का दोपहर के समय में रोक देना है, दाना नहीं देना है। पानी हमको अच्छे तरीके से लगा देना है, जितना भी पानी पी सके बर्ड पानी पिए, लेकिन दाने को हमको रोक देना है। वैसे ही हमको दोपहर में साथियों पैरासीटामॉल और इलेक्ट्रोलाइट साथियों अपने बर्ड को दे देना है। और ख़ास बात ज़रूरी ये है कि साथियों आप कम से कम आधा घंटे 1 घंटे में फार्म में टहलते रहें और अपने बर्ड को देखते रहें। अगर किसी बर्ड को हीट स्ट्रेस लगा हुआ है, लग गया है, तो आप तुरंत उसको उठाएं और उसको जो है तो पानी वगैरह पिलाएं। पानी पिलाएंगे साथियों, उसके बाद उसको आराम करने देंगे तो सही हो सकता है। अभी एक ये बर्ड आप देख सकते हैं, अभी इसकी पोटली देखेंगे, ये एकदम खाली है। तो ये हीट स्ट्रेस इसको की समस्या है, जो कि बिल्कुल दाना पानी छोड़ते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चल नहीं पाते हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएं। हम नहीं पिलाएंगे, बल्कि आप देख रहे हैं हम इसको निकालेंगे ये, और इसके चोंच को साथियों ऐसे करेंगे, खोलेंगे और इसको हम इसके पोटली में पानी को भर देंगे। तो ये हमने भर दिया है। देखिए जैसे ही मैंने पानी को साथियों इस पोटली में भरा है, वैसे ही साथियों ये खड़ा हो गया। अभी खड़ा नहीं हो पा रहा था, ये देखिए खड़ा हो गया है। अभी कुछ देर में ये साथियों बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगा। तो इस तरीके से हमको फार्म में टहलते रहना है और अपने जो बर्ड हैं इनको देखते रहना है कि क्या अभी किन बर्ड को हीट स्ट्रेस या लू लगी हुई है, और उसी हिसाब से हमको अपना ट्रीटमेंट करते रहना है। ठीक साथियों, तो इसलिए कि साथियों जून का महीना है और गर्मी तो है ही भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और अब सबसे चैलेंज होता है हमारा जो आप देख सकते हैं ओपन फार्म जो होता है, ओपन फार्म में इन महीनों में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है। हमें किस तरीके से हम अपना मैनेजमेंट रखेंगे, किस तरीके से गर्मी को कंट्रोल करेंगे, उस तरीके से फिर ठंडी में हमको किस तरीके से कंट्रोल करना है। समस्याएं साथियों आती है और उन समस्याओं से लड़ना भी हमारे फार्मर भाई जानते हैं, तो सीखते रहते हैं और जो भी हमारे फार्मर भाइयों को समझ में आता है वो करते हैं। तो हम साथियों इस तरीके से अपने बर्ड को की देख रेख कर रहे हैं और जून के महीने में हमारा ये मैनेजमेंट है। तो साथियों आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, या तो आप अपने बर्ड को हीट स्ट्रेस से कैसे बचाते हैं, और हीट स्ट्रेस होने पर आप अपने बर्ड के साथ क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी मेडिसिन आप देते हैं साथियों, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अभी हमने आपको साथियों सारी चीज़ें दिखाई है कि अभी जून का महीना साथियों चल रहा है और किस तरीके से साथियों हमारे बर्ड को स्ट्रेस हो रहा है। तो दाने के सारे डब्बों को हमने साथियों ऊपर कर दिया है, फीडर हमने ऊपर कर दिया है। अभी आपको साथियों देखते ये भी रहना है कि जो ये ड्रिंकर है उसके नीचे ये आपके बर्ड आके जमा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत देर तक पानी न पीने की वजह से ये ऐसी समस्या होती है। तो उस पर भी हमको नज़र रखना है। तो साथियों कुछ ज़रूरी चीज़ें और हम अपने फार्म में गर्मी के महीने में अपना सकते हैं, जिससे हीट स्ट्रेस में आने से बर्ड को काफ़ी जो है तो फ़ायदा होगा। तो पहला काम यह है कि साथियों आप कोई भी मेडिसिन जो कि ग्रोथ की हो या प्रमोट की हो या तो फिर कोई एंटीबायोटिक हो, तो ऐसी कोई भी मेडिसिन साथियों हमें दिन में यानी कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं चलाना है। और अगर हमें मेडिसिन चलाना है साथियों तो रात के समय में हमको, जब मौसम ठंडा हो जाए उसके बाद ही कोई मेडिसिन चलाना है। साथ ही हमको दूसरी चीज़ पर ध्यान ये देना है कि जैसे ही साथियों 2 बजते हैं तो 2 बजे एक बार हमको पूरे फार्म में साथियों पानी का छिड़काव करना है। हल्के पानी का फव्वारे से छिड़काव करना है, जिससे फार्म के अंदर नमी पैदा ना हो पाए और न तो बहुत ज़्यादा आपके बर्ड भीग पाएँ। हल्का पानी यानी कि जो स्प्रे मशीन होती है उस स्प्रे मशीन में पानी डाल के आप स्प्रे कर सकते करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
साथ ही 2 बजे के बाद साथियों 3:30 बजे के बाद आप फिर से अपने फार्म में स्प्रे करें। तो जब तक हीट बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर हाई है, तब तक साथियों 1-2 बार आप 2 से 3 बार साथियों आप अपने फार्म में पानी का हल्का छिड़काव यानी स्प्रे करें, ताकि बर्ड को जो हीट स्ट्रेस की समस्या होने वाली है साथियों, तो इससे काफ़ी आपके बर्ड को राहत मिलेगी। तो साथियों स्ट्रेस से बचने के लिए यही 2-4 चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं साथियों, जैसे कि पैरासीटामॉल चलाना है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हमको यूज़ करना है। साथ ही हमको साथियों पानी का छिड़काव अपने फार्म में करना है। साथ ही हमको फार्म के अंदर अच्छे तरीके से फ़ैन को लगाना है साथियों, ताकि फार्म के अंदर जो वेंटिलेशन है साथियों, उसका हवा का आना जाना फार्म में रहे। और तीसरी बात, हमको जूट के पर्दे को लगाना है। तो इन चीज़ों का इंतज़ाम हमको अपने फार्म में साथियों रखना है, जिससे काफ़ी हद तक बर्ड का स्ट्रेस में आना काफ़ी हद तक आपके फार्म में रोका जा सकता है। तो आज की वीडियो रही साथियों स्ट्रेस से कैसे अपने बर्ड को बचाएं। तो अभी आप हमारे बर्ड को साथियों देख सकते हैं। हमारे सारे बर्ड, शाम का समय है, हमने फीडर उठा दिया था दिन में। जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है, हमने फीडर को नीचे कर दिया है, तो सारे बर्ड हमारे फीड कर रहे हैं। तो साथियों बने रहें हमारे साथ और अपना प्यार इसी तरह हमारे साथ बनाए रहें। साथियों हमारी वीडियो को कमेंट्स, लाइक और शेयर करते रहें, ताकि जो भी नए फार्मर भाई हैं उनको भी ये वीडियो पहुंचती रहे और उनको भी फ़ायदा मिलता रहे साथियों। जय हिंद साथियों।